जय जी नील जी। जय जी। चलिए आज शांतनु जी करेंगे मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे शुभमचलमणोममं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुड विणमो शुद्ध केवली भणिदम्। बहुत अच्छा। समय शास्त्री ग्रंथाध्याय सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार और इस अधिकार के 221 नंबर श्लोक पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। इसमें कह रहे हैं कि जीव को जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वे अपने ही अज्ञान भाव से होते हैं। कोई पर द्रव्य जीव को राग द्वेष उत्पन्न नहीं करा सकता, और यदि कोई ऐसा माने तो उसका मोह नहीं टूट सकता। क्यों? क्योंकि परद्रव्य सदा है, कर्म का उदय सदा है, तो तुम्हें सदा ही राग द्वेष होता रहेगा। तो इस मोह का नाश कैसे होगा, राग द्वेष का नाश कैसे होगा? ऐसी यहाँ पर बात की। लास्ट में कह रहे हैं इसलिए राग द्वेष अपने किए होते हैं और अपने मिटाए मिटते हैं। इस प्रकार कथनचित मानना सो सम्यक ज्ञान है। इस प्रकार सर्वथा क्यों नहीं मानना? जब परद्रव्य जीव को राग नहीं कराता और अज्ञान से होते हैं तो ऐसा सर्वथा क्यों नहीं मानना? कथनचित क्यों कह रहे हैं? कौन समझ में आया? तो ये कह रहे हैं कि जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, सुनना ध्यान से, वो तो परम अकर्ता है। शुद्धने से देखेंगे, द्रव्यार्थिकने से देखेंगे तो वस्तु परम अकर्ता है, और अज्ञान पर्याय से देखेंगे कि अज्ञान से राग द्वेष होते हैं और अपने मिटाए मिट जाते हैं। तो यहाँ पर कर्तृत्व तो नहीं समझना कि हम तो आज मिटा के ही रहेंगे। अपने परिणामों का करता है, इस एंगल से कथनचित स्वयं ही करता है, स्वयं ही मिटा सकता है। ये एंगल है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हम फेर फार करके मिटा लेंगे, कोई और नहीं कर सकता इसका। हाँ, जैसे सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनको विधि पता चल गई कि ये कैसे मिटते हैं, ये विधि पता चल गई है ना। तो अब अप्रत्यख्यान आदि मिटा लें अपने हिसाब से। बावली मुनिराज को क्या क्या जरूरत पड़ी, एक साल तक खड़े रहे, मिटा लेते फटाफट। अब तो 3 का अभाव हो चुका था। तो यहाँ पर कर्तृत्व तो नहीं है, जीव ही अपनी परिणति में राग उत्पन्न करता है, जीव ही मिटाता है। इसका अर्थ ये है कि पूरी जिम्मेदारी जीव की। ये एंगल है यहाँ पर कथनचित। सर्वथा नहीं लगा लेना कि हम तो आज मिटाई देंगे। कर्तृत्व तो नहीं है, कहने का मतलब ये है। न करने का कर्तृत्व है, न मिटाने का कर्तृत्व है। करता भी जीव है और मिटाता भी जीव है, इसलिए यहाँ कथनचित। पॉइंट समझ में आ गई? कर्तृत्व नहीं है, लेकिन कर होते जीव में ही है और मिटाता जीव ही है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बात है। देखो अब इन श्लोकों का जो भाव है तो एक बार अपन अनुशीलन से गुरुदेव श्री के
एंगल से भी एक बार देखते हैं। देखो अनुशीलन नंबर 5, इन कलशों का भाव स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते। अगर किसी के पास है अनुशीलन नंबर 5 तो उसमें 11 नंबर पेज है। यहाँ अकेला सुनो, जो अपनी चर्चा हो चुकी है ना उस दिन धर्म अधर्म के बारे में, कि राग का ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो राग का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो राग में क्या क्या गर्भित है, बोलो। राग में क्या क्या गर्भित कहा था बताओ। हाँ बोलिए निधि जी। जी क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति 9 नौकशाय और 4वें एकशाय। और 5 पाप, 5 कसाय कही थी। 5 पाप और क्रोध मान माया। चारित्र गुण की विकारी पर्याय। हाँ तो और आशा रति अरति शोक भय गुस्सा तो बता दिए तुमने। और सारी मंद कषाय, उन रूप श्रद्धा के और सारे ज्ञान की पाप। विकारी पर्याय। जी श्रद्धा और ज्ञान की भी विकारी पर्याय। हाँ वो एक में से कह सकते हैं, पर यहाँ राग में तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय की बात चल रही है, उसका कारण कह सकते हैं उनको। देखो अब वो झलक यहाँ पे दिख रही है गुरुदेवश्री में, देखो क्या कह रहे हैं। यहाँ अकेला राग शब्द कहा, पर राग के साथ द्वेष को भी ग्रहण कर लेना, और राग द्वेष में भी सभी कषाय आ जाती हैं। जो गुरुदेव श्री अर्थ कर रहे हैं, राग द्वेष में क्या क्या आ जाता है, सभी कषाय। कौन सी कषाय, तीव्र कषाय मंद कषाय सब। क्या जैसे 25 कषायों के अपन ऐसे सुन लेते हैं ना और ऐसे निकल जाते हैं। जैसे कषायों के जब नाम गिनाए तो 25 कषाय की बात करी है ना, 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यान, 4 प्रत्याख्यान, 4 संजुलन और 9 नो कषाय, है ना। वो मंद कषाय पूजा पाठ दया दान के परिणाम भी कषाय नहीं है, तो वे तो गिनाई नहीं 25 कषायों में, आगम में ही नहीं गिनाई। नहीं आई समझ में। कषाय पूछो कषाय कितने प्रकार की, तो कहेंगे 25 प्रकार की। तो कौन कौन सी, तो क्रोधमान 4 चौकड़ी, 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यान, 4 प्रत्याख्यान, 4 संजुलन और 9 नो कषाय। ये कषाय हैं 25। और दयादान पूजा पाठ के भाव ये क्या है, ये कषाय है कि संवर निर्जराय, ये कषाय है कि अकषाय भाव है, कषाय है। तो उनको तो आगम में गिनाया नहीं, आगम में ही नहीं गिनाया। नहीं आ रही समझ में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्रोध और मंद क्रोध वही क्षमा है बाहर वाली, उसको ही लोक में क्षमा कहते। क्रोध और मंद क्रोध दोनों ही क्रोध हैं। तीव्र मान तीव्र मान और मंद मान, दीनता वो मान ही है। समझ में आ रही है बात। इसलिए मां मंद तीव्र का भेद नहीं कहा है, वो जो जिसको हम लोक में दया दान आदि आदि जो बोलते हैं ना, जैसे लोभ है, लोभ तीव्र लोभ, और दान क्या है, मंद लोभ, उसी में गर्वित हो गए सब। शांतनु, दान
दान क्या है, कहते नहीं अरे दान देना चाहिए, दान से क्या थोड़ा लोभ कषाय का अभाव होता है। लोभ है तीव्र कषाय और दान है मंद कषाय। तो 25 कषाय में वे सारे मंद कषाय भी गर्वित हैं। ठीक है, ऐसा। और सुनो, जो 9 कषाय है ना वो किंचित कषाय है। तो 9 कषाय को एक पूरा एक डिवीजन उनका अलग कर दिया, हास्य रति अरति। वास्तव में अनंतानुबंधी जाति के हास्य रति अरति 9 कषाय, अप्रत्याख्यान जाति की 9 कषाय, प्रत्याख्यान जाति की 9 कषाय और संजुलन जाति की 9 कषाय। जब ऐसा गिनोगे ना तो 9 कषाय भी 4 बार लगाना तो इतनी कषाय हो जाएंगी। कितनी गिनाते तो उनने ऐसे ही शॉर्ट में गिना दी। इतना याद कर ले वही बहुत है। आ रही बात ख्याल में? ऐसी बात है। तो कह रहे हैं राग द्वेष में सभी कषाय आ जाती हैं, सभी पाप आ जाते हैं, तीव्रता मंदता सब आ जाते हैं एक राग शब्द में। राग का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इतनी सारी चीजें हैं राग में। पूरी कषाय, 9 कषाय, अलग अलग जाति की अलग अलग कषाय और मंद कषाय और सारे पाप। सारे पाप में भी तीव्रता मंदता लगाओ। तीव्र हिंसा, मंद हिंसा, तीव्र झूठ, मंद झूठ। ऐसे भी होता है क्या? हाँ होता है। एक तो ऐसा झूठ होता है कि किसी का जिसको जिनवाणी में कहा है मर्म छेदी वचन, ऐसे कमेंट कि कोई बेचारा विभल हो जाए, किसी का बहुत लॉस हो जाए, ये तीव्र। और एक ऐसा झूठ कि वो आज चीनी ले आना जरूर, कि हाँ हाँ ले आएंगे, कल तक ले आएंगे शाम तक। अरे खत्म हो गई है पूरी, अभी रखी है 1 किलो, लेकिन क्या बोल रहे हैं खत्म हो गई है पूरी। तो एक ऐसा झूठ है। तो ये झूठ, इसमें भी झूठ बोलने का पाप लगेगा, परंतु ये ऐसा झूठ नहीं है जो किसी को दुख दे दे, लेकिन ये झूठ ही है। ऐसे लोग कहते हैं अब घर चलाने के लिए तो झूठ बोलना ही पड़ता है। तो कषाय का पक्ष नहीं, पोषण नहीं। अब आदमी लोग सुनते नहीं है, वे बिजी रहते हैं, वो पहले से नहीं कहे और झूठ नहीं बोले तो चीनी खत्म हो जाएगी, तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है कि नहीं हम अपने पति से छुपा के और ले आते हैं सामान, भी तो कभी लाने नहीं दे, बे तो उनसे क्या तो गुस्सा करते हैं, तो हम छुपा के ले आते हैं, फिर हम बाद में बता देते हैं। नहीं, मायाचारी। और एक ऐसी मायाचारी के तीव्र और एक ऐसी मायाचारी के मंद, जाएंगे सब उसी के भेद में, कषायों के भेद में। हम गुस्सा, कोई तो ऐसे थोड़ी हो रहे हैं गुस्सा, तुम्हारे भले के लिए हो रहे गुस्सा। तो एक तो ऐसा क्रोध जिसका परिचय सबको है, और एक वो क्रोध कि जिसको हम भले के एंगल से बात करते हैं, भैया दूसरे का भला हो। बच्चे को मना कर नहीं जाओ, चला चला ही चला गया और वहां पे करंट था तो एकदम हाथ से ऐसे हटाया, थप्पड़ मार दिया, मना करी थी ना उधर नहीं जाना। तो हम तो उसके भले के लिए कह रहे थे, नहीं भैया तुम भले के लिए भी धीरे ही बोलो। क्या बोला? ये कषाय होती हैं वो अलग बात है, लेकिन पक्ष होना मिथ्यात्व। क्या कहा? उसकी जाति अनंतानुबंधी। कषाय तो 6वें गुण स्थान तक है, और गुण स्थान प्रमाण कषाय होती हैं, तो होना अलग बात है, लेकिन आप कषायों का पक्ष करो, ये सीधा सीधा मिथ्यात्व, ये अनंतानुबंधी जाति है। कल मुझे ऐसे एक विकल्प चल रहा था कि जैसे
भरत चक्रवर्ती और बाहुबली, राजा बाहुबली दोनों का युद्ध हुआ, ऐसा प्रसिद्ध है आगम में। अभी समझना कि ये अप्रत्याख्यान जाति क्यों है, और ये मिथ्या तो अलग से चलता है, अलग से। अलग से कैसे चलता है? अलग से कि जैसे भी दोनों भाइयों को कषाय का भाव उत्पन्न हुआ, है ना, तो हुआ तो हो गया कषाय का भाव, सबके बीच में हो गया, पूरे देश में ही हो गया, सबको पता चल गई, है ना। अब सुनना, मिथ्या दृष्टि दो भाइयों की लड़ाई हुई, तो लड़ाई तो वे भी लड़ेंगे, लड़ाई तो वे भी लड़ रहे, अपन उस एंगल से बात कर रहे हैं, है ना। परंतु उनको क्या चलेगा? एक छिपाने का भाव साथ में चलता है, जैसे स्वाध्यायी है ना। तो है तो एक दूसरे के प्रति क्रोध, लेकिन कोई को पता नहीं चल जाए, तो ये जो पता नहीं चल जाए, ये मिथ्या तो चलता है अलग से, छिपाने का भाव, मायाचारी का भाव, ये चलती है अनंतानुबंधी जाति, ये चलता है मिथ्यात्व। और उनको मिथ्यात्व नहीं होता, जो है सो है। अज्ञानी को भी जो है सो है, वो तो है ही है, लेकिन एक अंतरंग में अपने को बड़ा दिखाने का भाव, दूसरे को छोटा दिखाने का भाव, ये जो परिणाम चलते हैं ना, ये होती है इनकी अनंतानुबंधी जाति। पॉइंट पकड़ में आया? कषाय वहां पे भी है, लेकिन उनको कषाय का पक्ष नहीं है, और अज्ञानी को अभी अपना ज्ञान स्वरूप ख्याल में नहीं आया ना। दोनों ही गायक हैं, तो वो भी गायक, वो भी गायक, लेकिन इसको ज्ञातृत्व तो अभी ख्याल में नहीं आया ना, तो वो कषायों का ही पक्ष बना रहता है कहीं ना कहीं से। इसलिए उसकी जाति रहती है अनंतानुबंधी, जो अनंत बंद कराती है। ठीक है, अपनी बात क्या चल रही थी? यहाँ अकेला राग शब्द कहा, वह पर राग के साथ द्वेष को भी ग्रहण कर लेना, और राग द्वेष में सभी कषाय आ जाती है। मुझे तो ये पॉइंट कहना था, सभी कषाय अनुशीलन से पढ़ रहे हैं, है ना, सभी कषाय आते हैं। इन सब की उत्पत्ति में जो मात्र परद्रव्य को ही कारण मानते हैं, वे अज्ञानी हैं और दीर्घ संसारी हैं। जो मात्र पर को ही कारण मानते हैं, वे क्या है? दीर्घ संसारी। तो फिलहाल तो उनका संसार मिट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पर द्रव्य को राग का कारण मानते हैं, तो पर सारी समय शक्ति पर द्रव्य में ही लगाएंगे, अपना पुरुषार्थ का विपरीत यूज करेंगे, विपरीत पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ नहीं होगा कि अरे ये मेरी भूल से राग उत्पन्न हुआ, ये अज्ञानता से राग उत्पन्न हुआ, ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना से राग उत्पन्न हुआ, ये अरुचि से राग आत्मा की अरुचि से राग उत्पन्न हुआ। क्या बोला? आत्मा की अरुचि से ये राग उत्पन्न हुआ, परद्रव्यों की रुचि से राग उत्पन्न हुआ। लगा लो सारे फॉर्मूले, 4-5 सेंटेंस बोल दिए। क्या बोला? आत्मा की अरुचि से राग उत्पन्न हुआ, परद्रव्य की रुचि से राग उत्पन्न हुआ, ऐसा लगा लेना जो भी, है ना। और तो क्या करेगा? वो अपने स्वभाव को जानने की कोशिश करेगा, और यहाँ तो कोई को जरूरत ही नहीं पड़ रही है, सीधा सीधा। और ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब है ना घर में गाड़ी आ गई तो शांति सी लग रही है, जब पति अच्छे से बोल रहा है तो अच्छा सा लग रहा है, जब भाई ने बंटवारा दे दिया तो अच्छा सा लग रहा है। तो उसने अपने मिथ्यात्व को पुष्ट किया कि देखो अब हमारे घर में सब सही है। घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, उसने अपने, टोडरमल जी ने कहा है, खुद ही तो कल्पना करता है तो खुद ही दुखी होता है,
और खुद ही कल्पना करके अपने को सुखी मान लेता है। सुखी होता नहीं है, सुखी मान लेता है। हमने कल्पना की थी कि हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो कषाय कषाय, सुनते नहीं, कभी घुमाने नहीं ले जाते। तो अपनी कल्पनाओं से समझ लिया कि घूमने जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। अब घर में गाड़ी आ गई तो सुखी तो एग्जैक्टली हुआ नहीं, लेकिन कल्पना से अपने को सुखी मान लिया, क्योंकि वो कषाय थी ना। तो या तो कषाय की पूर्ति में सुख जैसा लगता है, कषाय की पूर्ति में सुख जैसा लगता है, और वास्तविक सुख होता है कषाय के अभाव में। वास्तविक सुख कैसे होता है? कषाय के अभाव में, नंबर 1, या कषाय उत्पन्न ही ना हो, नंबर 2। रियल सुख कब होता है? कषाय के अभाव में, और दूसरी बात कि कषाय उत्पन्न ही न हो। तो कल्पना से अपने को दुख माना, गाड़ी नहीं आ रही थी इसलिए दुखी ही नहीं था। गाड़ी नहीं आ रही थी दुख इसलिए था कि आत्मा की अरुचि से दुख था। बोलो, शरीर में रोग है इसलिए दुख था कि आत्मा की अरुचि से दुख था। 7 तत्व के निर्णय के बिना दुखी है। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि 7 तत्व के निर्णय के बिना ये जीव दुखी है? बोलो। कल बात चल रही थी ना, बद बंधन आदिक दुख घने। बहुत अच्छा। तो उसमें गुरुदेव श्री ने वहां छैडाला जी में ऐसा एग्जाम्पल दिया कि एक भेड़ का बच्चा और उसके पेट में से गरम गरम सरिया आर पार कर दिया और 2 ईंटों के बीच में रख दिया और नीचे से आग जला दी और फिर उसको रोल कर रहे, और वो तड़प रहा है बुरी तरह। बोलो क्यों तड़प रहा है? बोलो। अज्ञानता। अज्ञानता। ये देह मेरी है, अमूर्तिक आत्मा को अग्नि छू नहीं सकती, न मुझे कोई जला सकता, न मुझे गला सकता, न मुझे मार सकता। समझ आ रही बात? ये एग्जाम्पल दिया वहां पर ये गुरुदेव श्री ने। ये मैं देह हूं, ये शरीर में अहम बुद्धि से दुखी हो रहा, आत्मा में अज्ञान से दुख उत्पन्न हो रहा। जब भी दुख उत्पन्न हो रहा है, अब निश्चय करना चाहिए कि जरूर ये विपरीत परिणामों का फल है। जरूर इस समय आगम विरुद्ध विचार चल रहे हैं, जरूर जरूर जरूर। इसलिए क्या करना चाहिए? आगम के अभ्यास से आगम अनुकूल विचार करना चाहिए। कैसे विचार करना चाहिए? आगम अनुकूल, जैसा भगवान बता रहे हैं वैसा विचार करना चाहिए। और विचार विचार के लिए नहीं करना चाहिए। विचार किसके लिए करना चाहिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। निर्णय करो यही स्वरूप है, फिर विचार करने नहीं पड़ेंगे, फिर विचार करने नहीं पड़ेंगे, विचार स्वतः चलेंगे। और चले चाहे मत चले, निर्णय हो गया मैं ऐसा हूं। ठीक है? ऐसा। यद्यपि राग परद्रव्य के लक्ष्य से होता है, परंतु परद्रव्य राग का सत्यार्थ कारण नहीं है। क्या बोल रहे हैं? जब जब राग उत्पन्न होगा, नियम से पर लक्ष्य होगा। देखो यहाँ पे भी अपन कर्णान योग से थोड़ा समझो। क्या समझो? पहली बात तो ये, समय सारजी आदि अध्यात्म ग्रंथों में अनंतानुबंधी राग को ही राग कहा, मिथ्यात्व के साथ होने वाले राग को ही राग कहा।
अप्रत्याख्यान आदि को यहाँ पर राग ही नहीं कहा। नंबर 1 बात तो होता तो है उनको, तो वो जो होता है ना उसको उन्होंने कमजोरी कहा, रोग नहीं कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक होता है कैंसर की गांठ है, रोग है, कैंसर है बॉडी में, नियम से मरेगा, है ना। और दूसरी बात है कि वो गांठ निकल गई है। दूसरी बात ये है क्या कि वो गांठ निकल गई, अब क्या चल रही है, अब रोग ही नहीं है, अब क्या है, वो कमजोरी है। पॉइंट पकड़ में आया। एक बात इसको हटा दो अभी थोड़ी देर। एक बात हो गई। दूसरी बात, जिनागम में इसी को निमित्त सापेक्ष भी कहते हैं। कथन पद्धति है, नयों से करते हैं बात, निमित्त सापेक्ष कहते हैं। कैसे कहते हैं निमित्त सापेक्ष? कि अज्ञान दशा में जो कर्म बनते हैं चारित्र मोहिनी, वो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, चारों जाति के बनते हैं। अकेली अनंतानुबंधी नहीं बनती, पूरे जाति के कर्म बनते हैं अज्ञान दशा में। अब ज्ञान तो सम्यक हो गया और अनंतानुबंधी चली गई, तो एक एंगल ये है कि अज्ञानता में जो कर्म बंधे थे उनके फल का नाटक है। एक दूसरा एंगल ये है, इसमें सावधानी कितनी चाहिए? सावधानी ये चाहिए कि वे करा नहीं रहे, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन कर्म कराते नहीं है, निमित्त का ज्ञान करा रहे हैं कि ये सम्यक ज्ञानी हो गए, तो भी जो राग उत्पन्न हो रहा है तो नंबर 1 कमजोरी से हो रहा है, और नंबर 2 निमित्त की तरफ से कथन कर दिया कि अभी चारित्र मोहिनी कर्म है इसलिए हो रहा है। लेकिन चारित्र मोहिनी कराता नहीं है, ये फैक्ट है, क्योंकि 2 द्रव्यों में अत्यंत अभाव है, वो कराएगा कैसे? जड़ द्रव्य चेतन को राग कैसे कराएगा? ठीक है, 2 बातें हो गई। जैसे दृष्टांत दिया जाता है पंखे का, कि जब करंट चल रहा है ना तो करंट तो ऑफ कर दिया, अभी भी पंखा चल रहा है, तो कैसे चल रहा है? पुराने करंट से, पुराने करंट से चल रहा है, वो एंगल है। क्योंकि नयों से अपने को बात समझनी पड़ेगी। अब तीसरी बात, एक चौथे गुण स्थानवर्ती को भी परलक्ष्य है। जब जब राग होगा नियम से परलक्ष्य होएगा, ठीक है। एक चौथे गुण स्थानवर्ती को परलक्ष्य है, एक पंचम गुण स्थानवर्ती को परलक्ष्य है, एक छठवें गुण स्थान में मुनिराज को परलक्ष्य है। परलक्ष्य तीनों को है, तो तीनों को एक जैसा बंद होएगा। समझ में आई बात? यदि पर राग कराता तो तीनों को एक जैसा बंद होता। ये लॉजिक दे रहे हैं। परद्रव्य राग करा रहा है ना, तो फिर तीनों को एक जैसा बंद होएगा? नहीं, उनको एक कषाय चौकड़ी मिटी है, 3 कषाय का सद्भाव है, तो 3 कषाय का बंद होएगा। उसी पर लक्ष्य से, उसी एक घटना को एक चौथा गुण स्थानवर्ती देख रहा है, पंचम गुण स्थानवर्ती देख रहा है, मुनिराज देख रहे, एक ही घटना में तीनों को राग उत्पन्न हुआ, लेकिन तीनों को बंद अलग अलग हुआ। इसका क्या मतलब है? पर जीव को राग नहीं कराता। अब इसी घटना को सर्वज्ञ परमात्मा देख रहे, उन्हें तो बंद नहीं हो रहा। नहीं तो सब पर से राग हो, पर राग कराए और पर से बंद हो, तो सबसे ज्यादा बंद अनंत परमात्मा को हो। तो लोकालोक को देख रहे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? फिर अपन ऐसा बोलते हैं नहीं वो तन में होके नहीं देख रहे, तो तन में होके तो कोई नहीं देखता। तो तन्मय का शब्द क्या है? कि किसी पर का लक्ष्य होने पर जिसको जितनी परिणति में कषाय भाव है, जितनी अशुद्धता विद्यमान है, उतना राग होता है।
तो ये डिपेंड किस पे हुआ, अपने जीव पे कि दूसरे पे? डिपेंड किस पे हुई बात? स्वयं पे। यदि स्वयं ही स्वभाव के सन्मुख होके उसने 2-2 का कषाय का अभाव कर रखा, 3 कषाय का अभाव कर रखा, तो उसे बंद नहीं होगा, उतना ही उतना होगा। क्लियर हो गई बात? अब कोई ऐसा बोले हम क्या कराएं, हमारे तो बच्चे ही खराब हैं, तो वो भगवान कहते हैं तुम खराब हो, बच्चे नहीं। कौन पकड़ में आया? तुम्हारी दृष्टि में विकार है, तुम्हारे देखने का तरीका गलत है। तो करेक्शन क्या पे करना है? परद्रव्य में। कितनों को करेक्ट करोगे? कितने को करेक्ट करोगे? पूरा पूरा कुआं छानना है कि अपना लोटा छानना है? छान पाओगे पूरा पूरा कुआं छान पाओगे? अच्छा मान के भी चलो पूरा कुआं छन जाएगा और अपना लोटा छान सकते हैं? ऐसी बात है। यद्यपि राग परद्रव्य के लक्ष्य से होता है, परंतु परद्रव्य राग का सत्यात कारण नहीं है। जब जीव की ज्ञान पर्याय स्वयं पर का लक्ष्य करती है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। पर ये नहीं कहता कि तुम हमें देखो, तुम हमारा लक्ष्य करो। देखो अज्ञानी के एंगल से भी देखो तो टीवी फ्रिज कूलर सब चीजें घर में है, जिनवाणी भी रखी है घर में, टीवी भी रखी है घर में, तो हर समय हर का लक्ष्य तो नहीं होता। अब सबके सब पीछे पर टीवी बोले कि तुम हमें देखो, जिनवाणी बोले हमें देखो, टेबल बोले हमें देखो, कुकर बोले हमें देखो, तो किस किस को देखोगे? इसका मतलब क्या है कि ज्ञान में अपनी योग्यता से परगे बनता है। तो सब बोलेंगे यानी हमें देखो, उधर ही जिनवाणी रखी है, उधर ही टीवी रखी है, टीवी बोलेगी हमें देखो, जिनवाणी बोलेगी हमें देखो, किसको देखेगा जीव? सभी चीज तो है। तो क्या कह रहे हैं? जब जीव की ज्ञान पर्याय स्वयं पर का लक्ष्य करती है, स्वयं, तब उसके राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और पर लक्ष्य ना हो तो, स्वभाव का लक्ष्य हो तो उस जाति के राग द्वेष मिट जाते हैं, सीधी सीधी। और पर द्रव्यों में क्या करना फिर? रहने दो। पर द्रव्यों को क्या करें कि पर द्रव्य जहां जैसे हैं रहने दो। सुनो पर द्रव्य को भी कैसे रहने दो, वो भी सुनो, वो भी आर्ट है, वो भी आर्ट है। कैसा? कि पर द्रव्यों को भी द्रव्य दृष्टि से देखो। टीवी नहीं देखो, उदगल देखो। सोना नहीं देखो, पुद्गल देखो। ये पुद्गल की पर्याय है। जब पुद्गल देखोगे तो स्पर्श रसगंध वर्ण मेड देखोगे। जब पुद्गल देखोगे तो मेरा तेरा नहीं देखोगे। जब पुद्गल देखोगे तो सुख का कारण नहीं देखोगे। क्या बोला? पर द्रव्य को भी कैसे देखना? द्रव्य दृष्टि से देखना। टीवी नाम का कोई द्रव्य नहीं होता, सोना नाम का कोई द्रव्य नहीं होता। भगवान ने 6 द्रव्य कहे हैं। टीवी देखोगे तो राग होगा, फिर मेरी देखोगे, तेरी नहीं है ऐसा देखोगे, अच्छी देखोगे, बुरी देखोगे, ऐसा ऐसा राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। पर द्रव्य को भी जहां रहे वैसा रहने दो, फिर कैसा देखो पर द्रव्यों को? गजब की बात है, ये बहुत गजब की बात है कि ये तत्व ज्ञानी जीव पहले ही गुणस्थान में, पहले गुणस्थान में ही ऐसा देखने लग जाता है जैसे सर्वज्ञ भगवान देखते हैं, तो चौथा हो जाता है फटाफट। चौथे में नहीं देखेगा, पहले में देखेगा तो चौथा बन जाएगा। कैसा देखेगा? जैसा
भगवान टीवी देख रहे हैं इसको, भगवान इसको मोबाइल देख रहे हैं, भगवान इसको मेरा तेरा देख रहे हैं, भगवान इसको अच्छा बुरा देख रहे हैं। कैसा देख रहे हैं? ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय। और जब पुद्गल की पर्याय है इसका मतलब है कि ये ज्ञान सुख से शून्य है। इसका मतलब है ये मेरे सुख का आधार नहीं है, ये स्वयं सुख रहित सुख नहीं इनका मरम। अब प्रैक्टिकल अप्रोच निकालो, रियल वर्ल्ड। शांतनु कहता रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल दो। अब इसमें कुछ हो जाए तो क्या होगा? हमारा निर्णय पहले ही है ना, तो हम निर्भर हैं। हो जाए तो हो जाए, टूट जाए तो टूट जाए, कोई स्क्रीन गार्ड लगा दे तो लगा दे, कोई अच्छा उसमें कवर पहना दे तो पहना दे, उसमें अच्छा हो बुरा हो मुझे कोई लेना देना नहीं। ये उसका रिजल्ट निकलेगा। ये पुद्गल द्रव्य को देखने का तरीका। वो ऐसा बोलते रहो बोलते रहो, नहीं अपना मत मानो, और खो गया तो खो जान दो बेटा, कोई बात नहीं और दिला देंगे, कोई बात नहीं, कौन अपना था, चीज आनी जानी है। तुम देते रहो 50 उपदेश, ये सब सुभाषित है भाई जी की भाषा में। होना जाना कुछ नहीं है इससे। उसको तो अपना लग रहा है, वो बुरा क्यों नहीं मानेगा? एक बार उनने ऐसे कही थी, एक बार ऐसे, एक बार ऐसा हो गया था, एक बार हमारा मोबाइल खो गया था, एक बार ऐसा हो गया, तो अपन क्या बोलते हैं कि भैया ऐसा है, भूत को भूलना अच्छा है। लेट गो करो, चीजों को लेट गो करो, करके बताओ कितने लोग भूल गए भूत को, भूतकाल को कितने लोग भूल जाते हैं? ये चरणानियों का उपदेश है। ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं भाई जी। बोले डोंट फॉरगेट, फॉर्मेट योरसेल्फ। क्या बोला? तो भूलने, पहली बात तो तुम भूल नहीं सकते, तो भूलने से होएगा भी क्या? परद्रव्य को अच्छा बुरा जानोगे, परद्रव्य को मेरा तेरा जानोगे, परद्रव्य से लाभ हानि जानोगे। अब बार बार घटना घटित होंगी, राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, अब भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? और जब भूल भी जाओ तो क्या फायदा निकला? हम तो भैया बात होती है भूल जाते हैं। अरे भूल, पूरी दुनिया को भूल जाओ, वो गायक याद नहीं है तो क्या मतलब है? पागल और कहेंगे उसको। वो कोई अपना घर ही भूल जाए तो हम तो कोई बात हो जाती है भैया हम तो भूल जाते, होएगी सो होएगी, आगे की सुध लो, बीती ताई बिसार दो, आगे की सुध लो। ये सब नीति वाक्य हैं, इनमें कुछ नहीं धरा। क्या बोला? सब सुभाषित हैं ये, कुछ नहीं रखा है इनमें। एक स्वभाव को जानने पर पता चलता है, अरे भूतकाल में भी तो मैं सोच रहा उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया, इन्होंने बुरा किया। अरे भूतकाल में भी तो वे सब ज्ञान के ज्ञेय ही थे। मैं समझ रहा था कि मेरे साथ अच्छा बुरा किया, मेरे साथ तो कभी किसी ने अच्छा बुरा कर ही नहीं पाया, भूतकाल में भी नहीं किया था। वो त्रिकालवर्ती निर्णय होता है, वर्तमान का एक निर्णय त्रिकालवर्ती होता है। अरे भूतकाल में मैं समझ रहा था ऐसा गलत, लेकिन मैं भूतकाल में भी ज्ञाता ही था, वो किसी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, किसी ने मेरे साथ बुरा नहीं किया, कोई मेरे साथ अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता। इस निर्णय से कहानी बनती है। और वो भूतकाल याद भी आए तो नो टेंशन। क्या बोला? भूतकाल का कोई विषय बन गया, ज्ञान में गे बन गया ये, हाँ मैं तो इतनी भूतकाल की बातें याद आ जाती हैं, अब क्या करें, अब क्या करें? तुम कौन हो ये बताओ, आ जान दो, याद आ रही है तो, ये बन रहा है तो बनने दो। केवली परमात्मा को भूतकाल का ज्ञान होता कि नहीं होता? तो क्या टेंशन है? अपने को भगवान आत्मा जानो, आने दो, जो बन रहा है ये बनने दो। कहानी तो रियल कुछ और है और उपदेश कुछ और है। ख्याल में आ रही है बात?
ये हटाने मिलाने में ही लगा रहता है, हटाओ मिलाओ हटाओ मिलाओ हटाओ मिलाओ। एक बार हम शिखर जी गए थे, हमें इतना अच्छा लगा था, तो बहुत याद आती है उधर की। तो अच्छा अब शिखर जी चले जाओ, अभी बहुत बार शिखर जी दिखता रहे तो फायदा, बोलो। 24 घंटे शिखर जी दिखता रहे, फिर फायदा। ऐसी बात है। ये सब उपदेश की शैली में कहा जाता है, भैया भूतकाल को भूल जाओ, वर्तमान का काम करो, भविष्य की चिंता मत करो। अज्ञानी को न भूतकाल भूलेगा, न वर्तमान में वो जी सकेगा, और न भविष्य की उसको प्लानिंग से रुक सकेगा, क्योंकि अपने को कर्ता जानता है, परद्रव्य से लाभ हानि जानता है, तो ये प्रोग्रामिंग रुकेगी नहीं। हाँ मंद हो सकती है, तीव्र मंद, तीव्र मंद का भेद पड़ सकता है, लेकिन एक स्वभाव का निर्णय हुआ तो ये पूरा प्रोग्राम हो जाएगा। भूतकाल को भूल भी जाए, भविष्य की प्लानिंग भी मत हो, वर्तमान में आनंद करे, राधे राधे। और अब दूसरा पक्ष इसका कि भूतकाल की बहुत याद आए तो भी प्रॉब्लम नहीं, और प्लानिंग करे तो भी प्रॉब्लम नहीं। उपदेश नहीं दिए जाते। कल पंडित साहब का इतना सुंदर प्रवचन था, मैं कल फिर दोबारा से सुना उसको। हाँ भेज देंगे। बोल रहे कि जो लोग ऐसा विचार करते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें, तो समझना वे बहुत बड़ा अपराध करते हैं। ऐसे बोल रहे थे, अपने पूरे 24 घंटे के शेड्यूल को बनाओ, पूरा टाइम मैनेजमेंट करो। क्यों? टाइम इज मनी, ऐसा बोल रहे। जो समय धन है, धन, वो जो दूसरा धन है ना उसको गंवाते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, जो समय रूपी धन को गंवाते हैं। उन्होंने इसके बाद नहीं बोला, मैं बोल रही हूँ, प्रकृति उनके साथ अच्छा नहीं करती, फिर तो समय को बर्बाद करते हैं, तो समय उन्हें बर्बाद कर देता है। अगर आपकी प्लानिंग होगी, प्रोग्रामिंग होगी आपके पास, तो फिर आप कैसे बोलोगे अब क्या करें, टाइम पास, तो टीवी देख लें, टाइम पास। भले ही आपकी प्लानिंग में टीवी देखने का भी प्लान हो, नो प्रॉब्लम। टाइम पास करने के लिए टीवी देखो, टाइम पास करने के लिए जिनवाणी पढ़ो, तो कह रहे हैं अपराधी हो आप, अपराधी हो। कह रहे गोल्डन चांस, बोलते नहीं गोल्डन चांस, ये बोल रहे थे पंडित साहब, गोल्डन चांस है ये। ठीक है, एक बात हो गई। परद्रव्य को कैसा देखते हैं? परद्रव्य राग नहीं कराते, तो परद्रव्य को रहें सो रहें, परद्रव्य रहें सो रहें, पर परद्रव्य को कैसे देखना? द्रव्य दृष्टि से। कैसे देखना परद्रव्य को? द्रव्य दृष्टि से। इसका रियल वर्ल्ड बहुत हो सकता है। इसका भोजन करने बैठे, अब ये बन गई, वो बन गई, वो बन गई, ये बन गई, हमारी जैसी नहीं बनी, तुम्हारी जैसी नहीं बनी, कम नमक ज्यादा नमक, 50 झंझटें हैं। अब एक वे कैसा है, भैया जो बन जाता है सो अपन खा लेते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा? जो बन गया, मैं अनाहारी स्वरूप हूं, पर वो ये भूख का भाव भी कब चला जाए। अब जो है तो सब ये पुद्गल है, इससे भूख नहीं मिटती, इससे सुख नहीं हो रहा, लग रहा है पर ज्ञान कह रहा है नहीं हो रहा। रसगुल्ला खाया अच्छा लगता है कि नहीं लगता? कि लगता है, ईमानदारी रखो, लगता है, परंतु वो ज्ञान, अलर्ट ज्ञान क्या कह रहा है? ये सुख का साधन नहीं।
क्या उसको अपना भ्रम पता चल रहा है, भ्रम पता चल रहा है, अरे मुझे लग रहा है ये सुख है, कितना मजे आ गए आज तो बहुत अच्छी दाल बाटी चूरमा बनाए, कितने मजे आ गए। वो ज्ञान क्या कह रहा है, नहीं ये सुख का साधन नहीं है, ये भूख मिटाने का भी साधन नहीं है, ये भूख तो अनादि स्वरूप के आश्रय से मिटेगी। इसलिए वहां पे आप बहुत ज्यादा झंझट करना सहज ही कम हो गया, वो सहज कम हो गई। पॉइंट पकड़ में आया। हम तो जो बन जाए सो खाते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हर एंगल से विचार करो। ये है परद्रव्य को देखने के तरीके। वेद विज्ञानी परद्रव्य को ऐसे देखता है फिर। और कदाचित कषाय तीव्र हो जाए, कदाचित कषाय तीव्र हो जाए तो भी मैं भगवान आत्मा हूं, नो प्रॉब्लम। वो ऑप्शन भी साथ में रखो। कदाचित कषाय तीव्र हो तो वो कषाय तीव्र। तीव्र कषाय गलती कराती है, मंद कषाय सॉरी बुलवाती है, और धर्म भगवान आत्मा के आश्रय से होता है, ध्रुव ध्रुव बना रहता है। क्या क्या बोला, तीव्र कषाय गलती करवाती है, तीव्र कषाय करवाती है, वो कषाय का काम है, मेरा नहीं, मैं तो ध्रुव हूं। मंद कषाय सॉरी बुलवाती है, वो जरा सी बच्ची है ना, वो उससे सॉरी नहीं बुलवा सकते आप, अभी उसको विवेक थोड़ी है क्या गलती है क्या सही है, तो भी नहीं बुलवा सकते सॉरी। और जब उसका भाव हो तो बोल देगी सॉरी। तीव्र कषाय में जीव सॉरी नहीं बोल सकता, कोई सा भी होए। और आत्मा अकर्तई बना रहता है। भगवान आत्मा के आश्रय से ही धर्म होता है। धर्म साथ में है, भगवान आत्मा साथ में है। तीव्र कषाय से तीव्र कषाय के काम हो रहे, मंद कषाय में मंद कषाय के काम हो रहे। गुणस्थान प्रमाण, गुणस्थान प्रमाण। भगवान आत्मा न मंद कषाय करता न तीव्र कषाय करता, और जिसने इस स्वरूप को जाना है वो साथ में आनंदित रहता है। तो भी साधक दशा में तीव्र कषाय मंद कषाय चलती रहती है। क्या बोला, ये पूरी टेक्नोलॉजी अपने को समझनी चाहिए, तो फिर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता अपने निर्णय पर। ठीक है, एक बात हो गई, परद्रव्य की बात हो गई, उद्गल की बात करी अपन ने। दूसरी बात, अब जीवों को कैसे देखना, जीव को कैसे देखना, जीव को जीव देखना, उनको भी द्रव्य दृष्टि से देखो, छोटा बड़ा नहीं देखो, कम ज्यादा वाला मत देखो, धनवान निर्धन मत देखो। जीवों को भी क्या देखो, द्रव्य दृष्टि से देखो। पुद्गल को द्रव्य दृष्टि से देखा, जीवों को भी द्रव्य दृष्टि से देखा। तो पर द्रव्य का लक्ष्य होने पर स्वरूप समझकर जितनी कषाय मिटेगी उतना आनंद होगा, जितनी कषाय नहीं मिटी उतना राग द्वेष उत्पन्न होंगे। लेकिन पर द्रव्य राग नहीं कराता। जैसे जैसे प्रणति बहिर्मुखी उपयोग होगा, राग द्वेष होते रहेंगे गुणस्थान प्रमाण, और उसी उसी काल में आगे पीछे स्वभाव की सन्मुखता होगी, कषाय मिटती चली जाएगी। पर द्रव्य के स्थान पर रहेगा। जैसे भगवान केवली परमात्मा अभी पर द्रव्यों को देख रहे, धर्म धर्म आकाश काल को, वैसा हम अभी देख रहे हैं जैसे भगवान देख रहे हैं। इसलिए एक एंगल से कहा जाए तो ऐसे शुद्ध ज्ञान में और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं। क्या, अच्छा शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान एक जैसा हो गया, कि हाँ एक जैसा हो गया, बोलो। और लिखा ही है, लिखा नहीं है, जो अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष जो ऐसा अपने को देखते हैं वे पूरे जिन शासन को देखते हैं। मूल में गाथा ही है, गाथा नंबर 15 समय सार जी।
जो अपने आप को अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त देखते हैं, वे क्या देखते हैं? वे पूरे जिन शासन को देखते हैं। सर्वज्ञ भगवान किसको देख रहे हैं? पूरे जिन शासन को देख रहे हैं। वो शुद्ध ज्ञानी कैसा देख रहा? वो केवली की भांति हो गया। वो असली में केवली का लघुनंदन बन गया। भगवान का पुत्र है वो। कोई भगवान के बच्चे होते, अरे तुम नए विभाग को नहीं समझते, तुम कथन शैली को नहीं समझते। आ गई बात समझ में? किसी को छोटा बड़ा नहीं देखेंगे। दिख जाए तो जितनी कषाय है उतना दिखेगा, दिख जाए तो वापस नहीं, सब आत्मा बराबर। फिर दिख जाए तो कोई बात नहीं, सब आत्माएं बराबर। वेद के कथनों को तोड़ता हुआ, पर परिणति को छोड़ता हुआ ऐसा प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ। निज वज्र पौरुष से अहो अंतर कलु सब हर लिए। यह है वज्र पौरुष। इसका क्या नाम है? वज्र पौरुष, नहीं तो नपुंसकता है। यह परद्रव्यों को देखने का तरीका, ठीक है? सलीका नहीं है शायद तुम्हें महसूस करने का, तुम्हें देखना नहीं आता। सलीका ही तो नहीं है, वो सलीका सही करना है। तो डोंट फॉरगेट, फॉर्मेट योरसेल्फ। फॉर्मेट करना है प्रोग्राम को। जो इस टेनिस की कल्पना हो रखी है ना, वो दूर करनी है। पर में कुछ नहीं करना। पर को भूलने रखने की भी बात नहीं है। और क्या भूलोगे, क्या याद करोगे? वो तो ज्ञान के गेय बनते हैं बस। पर द्रव्य मात्र ज्ञान का गेय बनता है बस। और भगवान को तो तीन काल की पर्याय दिख रही हैं भगवान को। तो भूतकाल दिख जाना कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, पर देखने का सलीका नहीं है, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है, ठीक है? क्या बोल रहे हैं कि जब जीव की ज्ञान पर्याय स्वयं पर का लक्ष्य करती है, तब उसके राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और जो राग द्वेष की उत्पत्ति में कर्म को कारण मानता है, अभी लगाना है तो लगा दो। जो राग की उत्पत्ति में कर्म को कारण मानता है वह अज्ञानी है। निमित्त कारण कहा था, तुम तो कर्ता कर्म कारण लगाने लग गए। निमित्त कारण कहा था। हाँ बोलो। अरे बात समझ। और देखो उसका फायदा कितना बड़ा फायदा है। हमने क्या किया, उन्होंने ध्रुव बताने के लिए, तू तो ध्रुव है, नहीं साहब राग द्वेष हो रहे, क्या करें राग। अरे वो तो कर्म का उदय निमित्त है उसमें, तुम तो ध्रुव हो। तो उन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बना बताकर तुमको निर्दोष बताया था। सो तुमने निर्दोष तो देखा नहीं, और अपनी राग की उत्पत्ति में उनको कारण के बना लिया। अब तो और भी छुट्टी हो गई तुम्हारी, ये समस्या आ गई, ठीक है? देखो ये जो पैराग्राफ लगा है ना, उसकी 4th लाइन है। जो राग की उत्पत्ति में, 3rd लाइन, जो राग की उत्पत्ति में कर्म को कारण मानता है वह अज्ञानी है। वह कभी भी मोह नदी को पार नहीं कर सकता। ऐसी कर्म लगाया, ऐसी चेतन द्रव्य लगाओ और ऐसी अचेतन द्रव्य लगाओ। इनकी उत्पत्ति में, राग की उत्पत्ति में जो अन्य चेतन पदार्थ, अन्य अचेतन पदार्थ और कर्म को कारण मानता है वो अज्ञानी है। वह कभी भी मोह नदी को पार नहीं कर सकता। दर्शन मोह के निमित्त से मिथ्यात्व होता है। चारित्र मोहिनी के उदय से जीव को राग द्वेषादि होते हैं। ऐसे कथन गोमठ सार आदि में आते हैं, आते हैं उन ग्रंथों में। उनकी यही शैली है, प्रणामियों की यही शैली है, ठीक है? ऐसे कथन शास्त्रों में हैं अवश्य। 99.99% कथन व्यवहार न के हैं जिनवाणी में। कितने?
99.99% कथन जिनवाणी में व्यवहार न के हैं, और यदि उनको एज इट इज फॉलो करोगे तो उसका फल संसार होगा। 12 नंबर की गाथा का भावार्थ। शुद्ध न का कथन करने वाले तो विरले हैं, विरले विरले। शुद्ध न का आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है। व्यवहार न के कथनों को एज इट इज फॉलो करोगे तो तुमको संसार होगा। समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? कोमट सार आदि ग्रंथों में ऐसे कथन आते अवश्य हैं, परंतु ये तो व्यवहार न से निमित्त की मुख्यता से किए गए हैं, कर्म विकार का वास्तविक कारण नहीं है। यह तो मात्र यह बताता है कि जो विकार हुआ वह किसके लक्ष्य से या किसके निमित्त से हुआ, बस इतनी सी बात है। और उन्होंने करा दिया ये थोड़ी कोई बात है, उनने कराया ये तो मैटर नहीं है। अपन घर में बच्चे से कहते हैं, वो बच्चा कहता है अरे मम्मी मैं क्या करूं, मेरे दोस्त जबरदस्ती ले गए, मेरे दोस्त ले गए पिक्चर देखने के लिए, मेरे दोस्त ले गए, तो अपन निर्दोष सिद्ध कर देते बच्चे को। अपन क्या बोले, तू क्यों गया ये बता, तू क्यों गया, वे तेरे को बोरियां भर के ले गए थे क्या? जब तक अपनी रजामंदी नहीं हो तब तक कोई अपन को ले जा सकता है क्या? ऐसा आत्मा अपने ही अपराध से राग द्वेष रूप परिणमित होता है। आहा, स्वयं त्रिकाल एक रूप ज्ञान स्वरूप होते हुए भी जो वर्तमान पर्याय में मोह राग द्वेष रूप से परिणमता है, ये है मूल बात। भगवान आत्मा होते हुए भी या कर्ता आत्मा होते हुए भी, परिपूर्ण आत्मा होते हुए भी परिणति में राग द्वेष करता है, ये अपराध है बहुत बड़ा। भगवान होते हुए भी अपने को देह मानता है, भगवान होते हुए भी अपने को संयोग वाला मानता है, असंयोगी तत्व संयोग वाला मानता है, ये अपराध है। इसलिए राग द्वेष उत्पन्न हो रहे। यदि पर्याय में अशुद्ध रूप से विकार रूप से न परिणमता हो तो स्वयं तो चिदानंद प्रभु है ही ऑलरेडी, बनाना थोड़ी है। क्षण भर निज रस को पीछे तन, क्षण मात्र को मिथ्यामल को धो देता है, काशायक भाव वे नष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। तो फिर उसे अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना चाहिए, ठीक है, परंतु ऐसा तो होता नहीं। इसलिए पर्याय में राग आदि विकार है और वे स्वयं अपने ही अपराध से है। ठीक है, देखो 2 पैराग्राफ छोड़ के तीसरा पैराग्राफ है, थोड़ा सा उसे और देखते हैं। पर्याय की दृष्टि से देखने पर पर्याय में जो राग आदि हैं वे अपने ही अपराध से हैं। कर्मों का उदय आत्मा को अपराध नहीं कराता, ऐसी परद्रव्य आत्मा को राग नहीं कराते, पत्नी बच्चे दुकान मकान राग नहीं कराते। भाई जीव के उल्टे पुरुषार्थ से ही विकार राग आदि विकार होते हैं, उल्टे पुरुषार्थ से। उल्टे क्यों कह रहे हैं उल्टा पुरुषार्थ? क्योंकि हमारा लक्ष्य सुखी होने का है। सुखी होने वाले काम करे तो उल्टा पुरुषार्थ, और दुख के उपाय करे तो उल्टा पुरुषार्थ। लेकिन जस्ट कॉमन देखेंगे तो राग भी पुरुषार्थ और वीतरागता भी जनरल पुरुषार्थ, क्योंकि प्रत्येक पर्याय पुरुषार्थ से होती है। ये पर्पसली इसको बोला जा रहा है। अतः कर्मों के माथे ही दोष मत मड़ो। जो विकार होने में परद्रव्य को दोष देते हैं वे अज्ञानी हैं, उनके फिर राग द्वेष मिटते नहीं है, उनका संसार मिटता नहीं है। तुमने हमसे ऐसा क्यों कही, हमें तो इसलिए गुस्सा आ गई। उनने हमारा काम क्यों बिगाड़ा, हमें तो इसलिए गुस्सा आ गई।
तो फिर तुम्हें लोग ऐसे कहते रहेंगे, तुम्हारे काम बिगड़ते रहेंगे और तुम दुखी होते रहना और तुमको कर्म बनते रहेंगे और तुम संसार में घूमते रहना और समय सार जी पढ़ते रहना और ऐसा बोलते रहना, परद्रव्य राग कराता नहीं, ऐसा बोलते रहना। आपने हैंड रेज किया, समझ आ गई बात? बोलने के लिए क्या, बोलने की बातें नहीं है, ये बोलना नहीं है इनको। दूसरे से बोलने लगा, सही बात है, तुमने राग नहीं कराया, हमारे अपनी योग्यता से हो गया, ये भी नहीं बोलना। निर्णय करो, डिसीजन। क्या? अपने अंतरंग में एनालिसिस, वहीं पे इरेजर रखो ज्ञान का। ज्ञान पता है क्या है? अमित भैया ने परिभाषा बनाई है। क्या? ज्ञान, वेद विज्ञान, सम्यक ज्ञान, जो नाम देना है, नीट एंड क्लीन इरेजर है। क्या है? फटाफट इरेज कर देता है वो अपने पास रखो। पूर्व के एंगल से उल्टे विचार आए, आगम विरुद्ध विचार आए, तो अपने क्या करो, ज्ञान से इरेज कर दो, भले उसमें कितना टाइम लग जाए, वो मैटर नहीं है, लेकिन सत्य बात का ज्ञान चाहिए। ऐसा सब बहुत विचार किया करो। देखो, एक तरफ बोलेंगे कि सच बोलना चाहिए, एक तरफ बोलेंगे अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, और दूसरी तरफ कहेंगे कि बोलता ही नहीं। भाषा परगना बोलती। देखो कितनी व्यवहार से जिनवानी लिखी है, 99.99%। समझ में आ रही है बात? अरे और तो छोड़ो, भगवान को भी नहीं छोड़ा गया, केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि कही गई। बोलो, उनको तो बोलने का जहां भाव भी नहीं है, जहां बोलने का भाव भी नहीं है उनको, तो भी कह रहे हैं कि ये भगवान की दिव्य ध्वनि है। देखो, व्यवहार ने नंबर दूसरे, ये व्यवहार ने का एक एंगल पूरा झूठा, पूरा झूठा। अब व्यवहार ने का दूसरा एंगल कितना सत्यार्थ, इतना सत्यार्थ है कि यदि भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं बोलेंगे तो फिर किसी की भी बोलेंगे, जो जिसके संयोग में है। अगर वो भगवान की नहीं बोली जाएगी, सर्वज्ञ की नहीं बोली जाएगी, तो हम उसको दिव्य ध्वनि कैसे कहेंगे? फिर हम उस पर श्रद्धान कैसे करेंगे कि ये कोई अल्पज्ञ के निमित्त से आई है कि सर्वज्ञ के निमित्त से आई है? तो अब ये व्यवहारने का वचन दूसरे एंगल से कितना सत्यार्थ हो गया? ये स्यादवाद है। और स्यादवाद वो तब है कि जब अंतरंग में ये निश्चय है कि जीव कभी नहीं बोलता, तब ये सारी बातें सत्य हैं। वो तुम्हें निर्णय नहीं है, कभी कह दिया कि उनकी दिव्य ध्वनि होती है, कभी कह दिया नहीं होती, अशब्द भगवान आत्मा का निर्णय नहीं, तो ये तुम्हारी बात है, कुछ काम की नहीं है, अकेले मिथ्यात्व के काम आती है। क्या बोला? सत्य स्वरूप का निर्णय पूर्वक सारे कथन सही है। भगवान बोलते हैं ये भी सही है और नहीं बोलते ये भी सही है। क्या? जब हम जीव को अशब्द जानते हैं तब। अब जानते तो है नहीं अशब्द, कभी कभी बोलते हैं, समझ में कछु आई नहीं, अरे हाँ वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, समझ में कछु आई नहीं। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, ऐसे लोग नहीं चाहिए यहाँ पर। समझ में आई बात? बहुत सीरियस मामला है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।